रतन सूत्र पे हमारे अब तक के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक सूत्र में हम रतन का सूत्र का जो परिचय जाना। दूसरे सूत्र में हमने वैशाली के बारे में जाना। अब तीसरे सूत्र में हम जानेंगे जो आह्वान जिस गाथा से आह्वान होता है उसके बारे में। थोड़ी सुंदर गाथा है। क्या है? यानी द भूतानि समागतानि गुम्मानि वा यानि वा अंतरिक्ष सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच सुनन्तु भास्कर। इस गाथा से रतन सूत्र की क्या होती है? शुरुआत होती है। सबसे पहले लेक्चर में हमने जिस गाथा को समझा वो गाथा दरअसल किसी और द्वारा बनाई गई है ना। कोटि सत्त सहस्र चक्रवाले सुदुम्बत। ये जो गाथा है यह मूल रूप से मूल गाथा नहीं, या उस गाथा से रतन सूत्र की शुरुआत नहीं होती। रतन सूत्र की शुरुआत होती है इससे, और यह गाथा सही मायने में आह्वान है। हम देखते हैं कि जो भी परित्राण होता है वह परित्राण में सबसे पहले क्या होता है? आह्वान, बुलाया जाता है। हमारे घर पे भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को बुलाते हैं ना, इनविटेशन देते हैं। क्योंकि इनविटेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? लोग आएंगे, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक सभ्यता होती है कि वो बुलाने पर ही आता है, इसलिए बुलाना पड़ता है। बिना बुलाए कोई नहीं आता, सभ्य इंसान बिना बुलाए तो नहीं, विशेष रूप से। तो इसलिए आह्वान किया जाता है। आह्वान इस इच्छा से भी किया जाता है कि एक शुभ कार्य होने जा रहा, और इस शुभ कार्य में मैं आप सभी को सहभागी करना चाहता हूँ। इस शुभ कार्य में मैं आप सभी को सम्मिलित करना चाहता हूँ। इस इच्छा से, इस हेतु से अगर आह्वान किया जाता है तो बड़ा सुंदर है। यह आह्वान भी क्या है? आपके मैत्री साधना का एक प्रतीक ही है, एक तरीका ही है। पर आजकल के समय में कई व्यक्ति इसलिए भी पार्टीज के इनविटेशन देता है, या लोगों को इसलिए भी अपने घर में रखता है ताकि इनविटेशन, ताकि वो लोग अपने पैसों का क्या दिखा सके कि मेरे पास इतना पैसा, मैं इतने तरीके से ये करता हूँ, वो करता हूँ। दी हुई दिखावे के लिए मुझे इनविटेशन एक बहुत ही सुंदर वस्तु है, एक बहुत ही सुंदर भाव है मानव जीवन का। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसे अपनी प्रसन्नता में सहभागी करना चाहते हैं। तो अपनी प्रसन्नता में उस व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं? शामिल करना चाहते हैं। और मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उससे उससे भी प्रसन्नता प्राप्त हुई। मुझे जो जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे उससे भी वो कुछ प्राप्त हुई। उसे कोई दुख होंगे तो इस मेरी प्रसन्नता से क्या हो जाए? दूर हो जाए। इसे कहते हैं सही मायने में इन्विटेशन। और भारत की प्राचीन भाषा में इसे क्या कहते हैं? आह्वान कहते हैं। तो आह्वान कितना सुंदर किया भगवान ने, देखो। यानी ध भूतानि समागतानि। तो यानी ध, यान इध ऐसे 2 शब्दों से बना। यानी इध ऐसे 2 शब्दों से ये यानी ध बना। जब हम कहते हैं ना कि यानी, मतलब जो भी कोई देवता, मनुष्य होगा, जो भी कोई, और जो भी कोई से यहाँ पे सिर्फ देवता मनुष्य नहीं है। छोटा बड़ा, कीर्ति में छोटा, ताकत में छोटा या ताकत में बड़ा, जो भी कोई देवता होंगे, जो भी कोई, तो भी हिंदी भाषा में उतना सभ्य प्रतीत नहीं होता है ना। पर यहाँ पे यानी ध जो है उसका बड़ा सम्माननीय शब्द है, कि यहाँ पे जिस भी प्रकार के देवता इन चक्रवालों में वास करते होंगे, जो जो कोई देवता इन चक्रवालों में वास करते होंगे, इंद्र मतलब यहाँ पे जो भी कोई देवता वास करता हो, तो यानी भूतानी। अभी भूतानी शब्द बोले तो एक ही याद आता है, भूत। और भूत का अर्थ बड़ा अलग बन चुका है आज के समय में। ज्यादातर लोग भूत मतलब वही समझते हैं, बाबा आत्मा समान या डरावना चेहरा होता है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें समझते हैं लोग। पर भूतानी शब्द ये नहीं।
भूतानी शब्द मूल रूप से बना है भूत इस शब्द से। भूत मतलब चार महाभूत जो होते हैं ना, जिस प्रकार से हमने कहता है बताया है, चार महाभूत कौन से है? देखा गया तो पांच महाभूत है। आग, पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश। पर आकाश को क्या हम रूप के इसमें नहीं गिनते हैं, अर्थात कि हम उसे एज एलिमेंट के रूप में, महाभूत के रूप में नहीं देखते हैं, है ना। धातुओं के रूप में नहीं देखते हैं हम उसे, कि जो अपना आकार धारण कर सके। तो विशेष रूप से जब भी इस शरीर की बात की जाती है, कोई भी वस्तु की बात की जाती है, तो उस वस्तु के लिए ये चार ही महाभूतों से वस्तु बनी होती है। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। ये चार महाभूतों से क्या होती है, पृथ्वी बनी होती है, यह हमारा क्या होता है, शरीर बना होता है। तो जो भी कोई इन महाभूतों से बना होता है उन सभी को क्या कहते हैं, भूतानी। जितने भी सत्व है, इन सभी सत्वों में क्या होता है, रूप किसी न किसी इसमें मौजूद होता है ना। तो फिर पंच महाभूत भी कहते हैं ना, कहते हैं ना कि पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। तो ये तो एक हिंदू संस्कृति में होता है कि वहां पे पंच महाभूतों से माना जाता है। तो इसी प्रकार समय के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से इन सत्वों को क्या बोला जाता है, भूतानी बोला जाता है। अन्य प्राणी तो यानी द भूतानी समागतानी, कि यहाँ जो कोई, जैसा भी कोई प्राणी वास करता होगा, यहाँ पे सभी एकत्रित हो। आओ, मैं आप सभी को क्या करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, आइए यहाँ पे सब, आप सब क्या हो जाए, एकत्रित हो, समागता, सम्मिलित हो जाइए। गतानी, गत मतलब शामिल हो, गत मतलब चले जाना। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा गत। समागतानी, समान रूप से, समा शब्द भी बड़ा प्यारा है, समान रूप से आ जाइए, शामिल हो जाइए। ये सुंदर कार्य। तो यानी द भूतानि समागतानि, मतलब यहाँ पे जो भी कोई प्राणी, जैसा भी कोई प्राणी, कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ना स्त्री का भाव देखना है, ना पुरुष का भाव देखना है, ना किन्नर का भाव देखना है, ना ही किसी प्रकार का कोई रोगी, विकलांग, अपलांग, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। समागतानि, समान रूप से मैं सभी को समान सम्मानित करता हूँ। ऐसा नहीं कि स्त्री होंगी तो कम पुण्य मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि पुरुष वहां ज्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। चतुर महाराज एक देवता है, या तावन सा देवता कोई देवता है, तो उसको ज्यादा बड़ी सीट मिलेंगी या वीआईपी सीट मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है ना। इस शासन में सभी को हम समान रूप से क्या करते हैं, सहभागी करते हैं, इसलिए कहा गया है समागता। कितना सुंदर शब्द है। तो यानी द भूतानि समागता है, यहाँ पे जो भी कोई प्राणी मौजूद है, आइए समान रूप से शामिल हो। तो जो कोई व्यक्ति इस सूत्र का पठन करने जा रहा है, उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं अभी एक बहुत सुंदर कार्य करने जा रहा हूँ। वो कार्य क्या होने वाला है, तो बुद्ध धर्म संघ, इन तीनों रत्नों को बड़े सुंदर तरीके से सुस्पष्ट रूप से कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, स्वयं के लिए प्रेरणा लेने वाला हूँ। तो जो भी कोई भगवान के गुण, उनके साक्षात धम्म के गुण और उनके संघ को देखना चाहता है, उनके गुणों से अपने आप को परिचित कराना चाहता है, वो सभी शामिल हो जाएंगे। तो ये उसके अंदर का भाव है जो उसे कह रहा है, समागतानी, आइए समान रूप से सहभागी होते हैं, आइए समान रूप से शामिल होते हैं, सभी सत्वों को याद करते हुए बोल रहा है। यही से उसकी मैत्री साधना से शुरुआत होती है। तो जो रतन सूक्त है, इसकी शुरुआत आपके मैत्री चित्त से होती है। भले ही आपके मन में भय वास कर रहा होगा, पर जब आप सूक्त शुरू करने जा रहे, तब आपका मन क्या जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसन्न, पुनीत हो जाता है। तो क्यों प्रसन्न होता है, क्यों पुनीत होता है? क्योंकि आपने उपदेश सुन के है, आपने उपदेश सुना है, आपको पता है कि इसमें भगवान ने कितने सुंदर सुंदर गुण बताए हैं, धम्म के कितने सुंदर सुंदर गुण बताए हैं, और संघ के कितने सुंदर सुंदर गुण। और ये वही गुण है ना, जिसको सुन के कई सारे जो देवता थे मुक्त हो गए, तो बड़ा महा पुण्यशाली है।
कितने ही तो भी चक्रवालों के देवता लोग मुक्त हो गए थे, तो ये उसको अनुभूति होना शुरू हो जाती है, तो उसका भय लुप्त हो जाता है, वो तो भी मैत्री से भर जाता है। मैत्री से, पूरा प्रीति से, पूरा आनंद से उसका शरीर का जाता है, हल्का सा हो जाता है। इसलिए तो कहता है ना, इसलिए सभी देवताओं का आह्वान कर रहा है कि या निधि भूतानी आ जाइए, आ ही जाइए, यहाँ जो जो कोई मौजूद है ना, छोटा है बड़ा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समान रूप से आइएगा। यानी भूतानी समागतानी, फिर भुम्मानि वा यानि वा अंतलिक्य, और स्पष्ट कर रहा है, उसको और स्पष्ट रूप से जान रहा है, मतलब उसमें और निमंत्रित करने के लिए और गहराई में उतर रहा है। जो कोई अच्छा कार्य करना चाहता है ना, जो कोई चाहता है कि किसी, कोई भी इस अच्छे कार्य से अछूता ना रह जाए, छूट ना जाए, तो और स्पष्ट हो जाएगा, और स्पष्ट बोलेंगे। कभी कभार हो सकता है ना बाबा, अरे बाबा यानी तो भूतानी समा कहता नहीं, तो बाबा तो देवताओं की बात कर रहा है, तो कुछ कुछ होते हैं कि ब्रह्मा लोग अपने को ब्रह्मा नहीं मानते होंगे, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है भूमा निवा या निवा अंतरिक्ष, कि भूमि पे भी जो वास करते होंगे, और अंतरिक्ष में भी जो भी कोई वास करते हो, तो ऐसा मत समझे कि इन देव से भूमि के देवताओं को ही, या सिर्फ यहाँ के ही देवताओं को है, कि यहाँ पे जो मौजूद है या आसपास जो देवता मौजूद है सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, यानी द भूतन तो मैंने बोल दिया, पर फिर भी मैं अपनी स्मृति साधना को और बढ़ाता हूँ, और विस्तृत करता हूँ। और विस्तृत कहते हैं कि भूमानी व या निवा अंत लिखे, अंत लिखे और भूमानी, दोनों ही लोगों के देवताओं को मैं भी। तो भूमानी व यानी व अंत लिखे मतलब क्या है, तो भूमानी व मतलब ये सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं की जा रही है, भूमानी मतलब यहाँ, ब्रह्मानी मतलब इस सुमेरु पर्वत पे जितने भी देवलोक वास करते हैं, तो कहाँ तक वास करते हैं, यामा से ऊपर के जितने भी देवलोक है वो सारे अंतरिक्ष देवलोक माने जाते हैं। अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष के देवलोक, यामा के याम देवलोक, यम देवलोक के ऊपर के। हम जानते हैं ना, इस प्रकार के 21 जो देवलोक बताए गए उसमें के नीचे के चार, पशु योनि, प्रेत योनि, निरय योनि, है ना, और असुर योनि, ये चार है। फिर मनुष्य योनि, फिर उसके ऊपर 6 देव योनि, चतुर्माराजी, तावंतीसा, तुलसीता, है ना, यामा, परनिमित, वशवर्ती वगैरह वगैरह, जितने भी ऊपर, फिर उसके ऊपर 16 ब्रह्मलोक। तो याम लोक के ऊपर जितने भी देवलोक है वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, अंतरिक्ष, मतलब अंतरिक्ष के देवलोक। और उसके नीचे ये सारे सुमेरु पर्वत पे आते हैं, विशेष रूप से अपने इंद्र के लोक, तो ये इंद्र का लोक भी भूमानी देवता लोक में आ जाते हैं, इन्हें इन्हें भी भूमानी कहा जाता है, भूमानी देवलोक, तावंतिसा देवलोक, तुषिता देवलोक, ये जो ये भूमानी देवलोक, तो इनको आमंत्रित, चतुर्मार्गी देवलोक, भूमानी देवलोक, तो इनको तो मैं आमंत्रित करता ही हूँ, पर इसके ऊपर भी अखंड टिका जो देव ब्रह्मलोक है, वहां तक के मैं सभी देवताओं को इसमें आमंत्रित करता हूँ। इसलिए क्या गया, भूमा निवा या निवा अंत लिखे, देवलोक भूमि के देवलोक तो है ही, तुषिता रावण सा देवलोक तो है ही है, और इसके साथ अंतरिक्ष के भी जो देवलोक है उन सभी को मैं सहभागी है। तो ये अपनी छोटी सी मैत्री साधना से शुरू शुरू करके उस मैत्री साधना को अपना विस्तृत करते जा रहा है वो, अपमानो धर्म, अपना मतलब अप्रमाणित करते जा रहा है, क्योंकि हम मैत्री को, हम देखते हैं कि मैत्री को अपमानो धर्म भी कहा जाता है। मतलब ऐसी बात जिसका कोई प्रमाण ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इतने उसको बढ़ाया जा सकता है, असीमित, असीमित भाव है मैत्री। तो जहां पे पहली जो गाथा है, जो कहा गया है इसमें, जो कहा गया है कि यानी द भूतानी, तो इसमें जो कहा गया है कि यानी द भूतानी, अर्थात वो इस गाथा में, तो पहली गाथा में तो मैत्री से करता है, सभी को सहभागी करता है, पर वो मैत्री उसको ये भाव आता है कि इन्हीं को क्यों, सभी को सहभागी करते हो, और भी लोगों को सहभागी। तो पहली गाथा के बाद उसको इतना श्रद्धा बढ़ जाता है, उसका चित्त इतना विस्तृत हो जाता है कि उसको लगता है कि यही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के देवताओं को भी और सुस्पष्ट होना चाहता है। इस निमंत्रण में उसकी और इच्छा स्वच्छ, साफ होना चाहती है, इसलिए ये 2 गाथा में कहा गया। फिर सदैव भूता सुमना भवन्तु, फिर वही बता रहा है
बता भी रहा है कि किस लिए बुला रहा हूं, ऐसा ही नहीं कि बस बुला रहा हूं। तो कितना सुस्पष्ट है ना, कितना सुस्पष्ट स्पष्ट हो जा रहा है। दरअसल उसका चित्त है यहाँ पे जो सुस्पष्ट हो रहा है, उसका चित्त है जो शुद्ध होते जा रहा है, उसका चित्त है जो और साफ पानी समान साफ साफ होते जा रहा है। सबसे पहले यानी भूतानी समागत, इस गत साफ साफ बुद्धि के नहीं, और सभी देवताओं को समान रूप से सहभागी करता हूँ। तो पुण्य में इस गाथा से उसे विश्वास हुआ कि मैं पुण्य करने जा रहा हूँ, मेरा पुण्य होने जा रहा है। इससे उसका जो भय है वही दूर हो जाता है। इस गाथा से भय दूर कर श्रद्धा से भर जाता है ना। दूसरों को सहभागी करता है, उसे पता है कि अरे यहाँ तो मैं दूसरे लोगों को भी सहभागी कर रहा हूँ, तो अभी अकेला नहीं रहा। भय विशेष रूप से ज्यादातर वही वास करता है जहां व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। अकेला होने से वो भयभीत हो जाता है। पर जब कहता है कि समागता नहीं, अरे मैं सभी लोगों को समान रूप से भाग कर सम्मिलित करता हूँ, तो जो मुझे भय होगा, अरे आपके करीब हो जाने से, आपके मेरे पास जाने से अब ये भय भी नहीं रहेगा। आपका साथ से मुझमें विश्वास बढ़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं ना कि देवतानुसति भय उत्पन्न हो तो बुद्धानुसति वगैरह। तो हम बेचारे देवताओं को आमंत्रित करते जा रहे हैं। तो पहली गाथा की पहली पंक्ति में ही उसका क्या हो जाता है, सभी पूरा भय दूर होकर श्रद्धा से लग जाता है, मैत्री युक्त हो जाता है। और दूसरी गाथा जब कहता है कि भूमा नेवा या नेवा अंत लिखा, तो इस गाथा में वो अपनी मैत्री को बढ़ाता है और विस्तृत करता है। फिर उसके बाद वो स्पष्ट करता है, खुद के चित्त को भी स्पष्ट करता है और दूसरे के प्रति भी स्पष्ट होता है कि सदैव भूता, मतलब अपने आप को सूचित कर रहा है मैत्री युक्त हो रहा हूं। पर किस लिए हो रहा हूं, क्या होने वाला है इस बात से, मैं जो करने जाने वाला हूं उससे क्या होने वाला है। तो बड़ा सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुमना भवन्तु। सुमना दो शब्दों से बना हुआ है। तो जब आप ये गाथा बोलने जाएंगे, जब आप एक रथ सूत्र बोलने जाएंगे, तो आपको भी फिर से रिपीट करना है, आपको खुद को बताना है कि मैं सुमना भवन्तु, मैं अपने मन को सुसित, सुदृढ़, सुस्पष्ट, सुंदर, स्वच्छ करने जा रहा हूं। सुमना, मना मतलब मन, और सु मतलब अच्छा, स्पष्ट, सुंदर, सुउजू, अच्छी प्रकार से सीधा। तो सुमना भवंतु, बड़ा प्यारा शब्द है भवंतु। पाली साहित्य में इतना प्यारा शब्द है क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ शब्द है पाली साहित्य में। भवंतु, भावितो, भावितव्यं, ये शब्द बड़े कॉमन है। भव मतलब डेवलप करना, बढ़ाना, उसे उत्पन्न करना। कम है तो उस और बढ़ाते बढ़ाते जाना, अपने जीवन का हिस्सा बनाना, मतलब भवंतु होता है। तो भवंतु, तो सुमना भवंतु, मैं अपने, मेरा मन जो पहले ही भयभीत हो गया था, जो संकुचित हो गया था, अब मैं उस मन को सुमन कर रहा हूँ, अपने मन को अच्छा बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, उसको विस्तृत करते जा रहा हूँ। कर रहा है ना, कहा झूठ बोल रहा है। पहली गाथा में भय था, पर भय दूर होके मैत्री युक्त हो गया। फिर दूसरी गाथा में जब बोला कि हुम मानी माया निमंत लिखा, रे यहाँ की ही नहीं अंतरिक्ष की भी देवताओं का आमंत्रित करता हूँ। तो जो मैत्री साधना छोटी थी उससे विस्तृत हो गया, तो डेवलप तो हो रहा है, आगे तो बढ़ा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो चित्त की जो मैत्री है, जो चित्त की सुंदरता है, वो बढ़ते जाती है। सुमना भवन्तु, सदैव भूता सुमना भवन्तु। ये सभी प्राणी, हम हमारा मन यहाँ पे सुमन करने के लिए आए, हमारा मन शुद्ध करने के लिए, तो ये बात स्पष्ट रखनी है। तो जब आप प्रथम सूत्र बोल रहे हो, तो आपको भी ये बात पता है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आजकल तो सिर्फ भय भय दूर करना, भय दूर होगा ही होगा, तो मेरा मन भी तो इससे शुद्ध होना चाहिए, मेरा मन भी तो सुमन होना चाहिए। वरना आप बोल रहे हैं भंते जी, मैं इतने बार तो सुत्तो बोलता हूँ तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, ये भी बोल रही हूँ वो भी बोल रही हूँ, भंते जी और सुत्तो बताइए ना क्या क्या बोलना चाहिए। अरे काहे को इतनी आवश्यकता है बाबा, इतनी आवश्यकता, ये भी बोलना है वो भी बोलना है। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, ये सूत्र भी बोल लेंगे, वो सूत्र भी बोल लेंगे, ये मतलब पूरी लाइन लगा देंगे। अरे काय को चाहिए रे बाबा इतना सारा सूत्र तुम्हें, एक सूत्र तो बड़ा जान के बोल लो, समझ के बोल लो। कितना स्पष्ट कहा गया है कि देखो बाबा सुमना भवंतु, कि ये सारी बातें ठीक है, पर अभी तो जो देवता लोग यहाँ पे आए हैं, ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि अपने मन को सुमन कर। और सही भी है, देवताओं को किन चीजों की आवश्यकता है बाबा, उनके पास सभी तो है, अपने पुण्य के प्रताप से सभी ऐश्वर्य संपन्न है,
सुखी संपन्न है, हर तरह का सुख उनके पास है। अरे हमसे तो 10 गुना ज्यादा ही सुख है उनके पास। हमसे, याद रखिएगा, हमसे 10 गुना ज्यादा सुख है उनके पास। तो फिर हमें क्या ही, तूने क्या ही प्रलोभन देना देवताओं। तो देवताओं को भी स्पष्ट कर दिया है, जो देवताओं के पास नहीं वो सुमना नहीं है, सुमन की कमी है। क्योंकि उनका जीवन कैसा होता है, काम सुख लिकानुयोग होता है, टोक वाला जीवन होता है, बड़ा कामुकता में लिप्त जीवन होता है, भोगों में लिप्त जीवन होता है, ऐश्वर्य में लिप्त जीवन। सुख तो होता है, पर वो सुख ऐसा नहीं है कि मन को सुमन कर सके, वो सुख ऐसा नहीं है कि मन को शांत कर सके। और देवताओं को पता है कि वो शांत मन का सुख भी कैसा होता है। इसलिए देवता भी ये शब्द सुनते बराबर समझ गए, सुमना भवन्तु, सुमन करने की बात हो रही है, अरे बाबा आ जाओ, चलो चलते हैं। तो खुद भी जानता है, दूसरों को भी बताता है, खुद भी समझता है, दूसरों को भी समझ आता है। तो क्या समझाता है, सुमना भवन्तु, कि इस प्रकार से मुझे मेरा मन सुमन करना है, और इसी से मेरा मन सुमन होने वाला है। तो फिर आगे कहता है, अथोपि सकच सुनन्तु भासित। और ये सुमना भवन्तु कैसे होना है, तो वही बता रहा है, वो भी स्पष्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कोई आशा में छोड़, ऐसा मैं कर रहा है कि पहले आओ फिर बताऊंगा मैं। अक्सर दोस्तों में ऐसा होता है ना, भाई तुम्ही इकडे ते या मग सांगून तुम्हाला गंमत काय कशी आहे तर, बायामध्ये असं खूप बोलणं असते, है कि नहीं। महिलाओं में तुम इधर तो आ, फिर बताता ना क्या बात है, बोला सिगरेट रख के नहीं, पहले ही स्पष्ट करते जा रहे। तो ये मन सुमन कैसे होने वाला है। कई कई लोग ये भी सोच के नहीं आते ना, यार चला गया फिर इंसान बहुत काम कराएगा, छोड़ छोड़ छोड़, नहीं नहीं, स्पष्ट। भगवान का मार्ग ही सुस्पष्ट है, सीधी सीधी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा तुम्हें आके हम सोतापति फल दिलवा देंगे, या तुम्हें आके अभी तुझे तुझे देवलोक में हो ना, तो ब्रह्म लोक में पहुंचा देंगे, अरे वो छोड़ो, है ना। ऐसा वैसा कुछ नहीं, सुस्पष्ट। तो कैसे करने वाले हैं, ऐसे, सकच सुनंतु भासित, ये 3 शब्द में बोल दिया। यथोपि सकच सुनंतु भासित। सकच मतलब क्या, भली प्रकार से। साकच्चा भी सुना होगा ना, धम्म साकच्चा, साकच्चा मतलब चर्चा होता है, पर यहाँ पे क्या है, सकच्च। सकच्च मतलब भली प्रकार से। तो भली प्रकार से बताया, और भगवान का दम भली प्रकार से बताया होता है ना, इसलिए तो हम कहते हैं स्वाक्षतो भगवतातम। तो सकच्च मतलब भली प्रकार से, अथोपि सकच्च सुनंतु भासितम। तो सुमना भी एकदम से नहीं हो जाएगा ना आप लोगों का, कि बाबा इतना आईटी तो नहीं है, इतना आसान बात नहीं कि आ गए बैठ गए और सुमन हो गया। अरे पैसा तो भी आसानी से मिल सकता है, पर सुमन, मन शुद्ध हो जाना, मन सुमन हो जाना, मन सुंदर हो जाना, इतना आसानी से नहीं हो। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है, सही प्रयास, सावधानी वाला प्रयास। तो सकच, बड़ा सती के साथ सावधानी के साथ सुनो, या सावधानी के साथ बोलो, या सावधानी के साथ समझो। रतन सुत्ता भी बोल दे तो कई सारे लोग घर में लगा देते हैं, रतन सुत्ता हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, घर में बसता रहे तो अच्छा है। अरे पर दिन में कम से कम एक बार तो भी बैठ जाओ सतर रतन सुत्ता के पास। कुछ लोग जो लोग बजाते होंगे घर में, स्पीकर वगैरह पे जो लोग बजाते होंगे, ठीक है, घर में बसते रहना मतलब अच्छी बात है, घर का माहौल अच्छा रहता है। पर दिन में एक बार तो भी बैठ जाया करो स्पीकर के पास, और बस सुनते रहो सावधानी के साथ। तो सकट सुनंतु भाषित। वरना उससे भौतिक लाभ, घर की वाइब्रेशन अच्छी करनी हो तो भाई ठीक है, चलो सेकेंडरी है, प्रायोरिटी नहीं। सकट से मतलब सावधानी के साथ भी सुनो, बैठ के सुनो अच्छी प्रकार से, दिन में एक बार तो भी। जो लोग सुनते सुन रहे होंगे बोल रहे हो, वरना लोग सुबह शाम वंदना कर रहे हैं, सुबह शाम चैंटिंग कर रहे हैं, पर सावधानी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो लाभ नहीं होगा ना। इसलिए कहा गया है, इसलिए सुस्पष्ट बोल दिया कि नहीं आओ आगे आ जाओ और आके बैठ जाओ, तुम्हारा मन अच्छा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो तभी होता है जब सक्कच्च होता है, सावधानी के साथ भली प्रकार जब होता है, तो सक्कच्च। तो सक्कच्च मतलब क्या, सावधानी के साथ क्या, सुनंतु, जब सुनेगा, सावधानी के साथ जब सुनंतु, जब सुनेगा तब जाके क्या हो जाएगा, उसका भला हो पाएगा, तब जाके वो सुमना भवंतु, तब जाके वो भावित हो पाएगा, बढ़ पाएगा, क्या मन सुमन हो पाएगा, मन से सुमन हो पाएगा। तो क्या सुनेगा, तो भाषित, अभी जो बोल रहा हूं, अभी जो कहने जा रहा हूं उसे सुनोगे सावधानी से। तो इसलिए जब मैं कहने जा रहा हूं तो भी सावधानी के साथ सुनो, सक्कच सुनंतु भाषित, सावधानी के साथ सुनो। जो भाषित, जो बोला जा रहा है, जो भाषण, ये जो भाषण शब्द है, इसी से विकृत किया हुआ शब्द है भाषण, भाषित।
तो जो भाषित किए जा रहा, जो बोलने वाला उसे, तो यानी द भूतानी समागतानी, तो आ जाओ सभी देवता लोग, समान रूप से मैं सभी को सहभागी करता हूँ, समागतानी। और सिर्फ ब्रह्मा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि भूमि के देवताओं को भी, अरे अंतरिक्ष जितने भी देवता लोग हैं उन सभी को सहभागी करता हूँ ना, सभी लोग आ जाओ। तो आ जाओ क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। तो क्या कार्य वाला है? सुमना भवंतु, हम सभी का मन सुमन होने वाला है। तो जो कोई बुद्ध को समझता है, बुद्ध शासन को समझता है, बुद्ध की शिक्षा को समझता है, वो इस बात को समझता है कि इस मानव समाज में, या इस 31 चक्रवालों में, ये जो मन में राग द्वेष मोह समय समय पे जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये राग द्वेष मोह से दूर होना, इसके कारण से ही मन शुद्ध होना इतना आसान नहीं है। तो जब अवसर मिल रहा है मन शुद्ध करने, तो आ जाओ, तो सुमना भवन्तु, आ जाओ। मन को भावित करने वाले हैं, सुभावित करने वाले हैं। अथो सक्कच, और सावधानी का सुनना, सक्कच सुनंतु भाषितंग, जो बोलने वाला हो। इसे इस प्रकार से वो क्या है, समझता है, और धारण करना, धारण करता है। आगे क्या बता रहे हैं कि तस्मा ही भूता स निसामेथ सभ्य मेत्तं करोथ मनुष्या पजाय दिवाचरत्तो च हरन्ति ये बलिंग तस्मा ही रखता अपमत्ता। इसलिए प्राणी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने, मनुष्य मात्र से मैत्री करे, मित्तं करोथ मानुषिया पजाय, तस्मा ही भूता निशा में तस्वीर नेतन करो। ध्यान देखो, यहाँ पे मैत्री की बात की जा रही है। जो सुप्त होते हैं, ये सुप्त बिना मैत्री के नहीं काम कर सकते। जब हम किसी दूसरे अमनुष्य तत्वों की बात कर रहे हैं, या दूसरे अमनुष्य तत्वों को सहभागी करने की बात कर रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मेत्तन करो, तो हम उनसे भी मैत्री कर रहे हैं, और वो भी हमसे मैत्री करें। तो भगवान करे कि मेत्तन करो तो मनुष्य बचाए, कि इन मनुष्यों पे मैत्री करो। तो क्यों मैत्री करो? दिवाचरत्तो च हरन्ति ये बलि तस्माय रक्षत अपमत्ता, कि ये दिन रात भोजन आदि आपके लाते हैं, की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए भी अप्रमत्त होकर उनकी रक्षा करता है। देवताओं को पता जा रहा है, कई सारे देवता है जिनके लिए बलि चढ़ाई जाती है ना। जैसे भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में ये बड़ा होता है, तो कई सारे उनके लिए बलि चढ़ाई जाती है, या फिर उनके नाम से कितना कुछ करता है, उनके नाम से कितना दान होता है, देवी देवताओं पे कितना होता है। भारतीय संस्कृति में तो ये होते रहता है। तो देवी देवताओं पे कितना ही दान वगैरह होता है, तो ये उनको स्मरण करके दे रहे हैं भगवान। कभी कभार ऐसा होता है कि स्मरण के लेना पड़ता है। कभी कभार हमसे भी होता है कि हम भी किसी के किए हुए पुण्य भूल जाते हैं। याद है ना, कि सारी पुत्रों ने को किस प्रकार से पूरे संघ को भगवान ने याद दिलाया था। एक भिक्षु को, जो बूढ़े भिक्षु को दीक्षा नहीं दे रहा था चिवर की, तो भगवान ने संघ को बुला के बोला, संघ को बुलाया और पूछा कि क्या किसी को इसके द्वारा दिया गया दान याद है? तो सभी को स्मरण करा के दिला रहे हैं। तो सारी पुत्र क्या, सारे पुत्र कहते हैं कि भगवान मुझे याद है, इसने मुझे बहुत लंबे समय पहले एक कटोरी खीर दान किया था। कहते हैं साधु संत सारी पुत्र, तुम्हें दीक्षा दो, क्योंकि तुम इसके उपकार को जान रहे हो, और तुम अगर उपकार को जानते हुए इसकी सहायता करोगे, तुम्हें भी कृतज्ञ भाव रहेगा कि अरे इसने मुझे कभी कुछ दिया था, आज मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसे वापस करूं। तो याद करना पड़ता है, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभार। हम भी कभी कभार हमारे अच्छे खासे दायादों के प्रति हमें दुष्ट उत्पन्न हो जाता है उनकी गलती के कारण। फिर हम याद करते हैं कि नहीं यार, उस उपासक ने हमारे तो ये सब किया है, उस उपासक से हमारा ये भला हुआ है, ये उपासक, वो उपासक मुझे इस प्रकार का भोजन दान देता है। ऐसा हमें स्मरण होता है। कभी कभार हमसे भी होता है, हमें भी कभी कभार किसी के लिए द्वेष उत्पन्न हो जाता है, द्वेष रह जाता है। फिर तब उन उपासक के हम अच्छी गुनिया सदगुनिया कहते, तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है कि दिवाचरत्तो चारंती ये बलि। अरे बाबा, ये लोग आपके लिए बलि चढ़ाते हैं, ये लोग आपके लिए दान वगैरह देते हैं, आपके नाम से दान करते हैं, आपके लिए पुण्य कर्म करते हैं। तस्माही ने रखत तत्तमत, इनकी रक्षा करो, रखत, इनकी रक्षा कीजिए। अरे अप्रमादी होकर रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रमाद से हम किसी रक्षा नहीं कर पाते। भी प्रमादी होने का समय है, अप्रमादी होने का समय है। अपने प्रमाद को छोड़िए, अपने आलस्य को छोड़िए, क्योंकि इन्होंने भी तो बड़े श्रद्धा के साथ आपके लिए पुण्य किया है। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से आपको अपने पुण्य में सहभागी किया है। इन्होंने बड़े श्रद्धा से आपके लिए मैत्री की है। इन्होंने बड़े श्रद्धा से आपको बुलाया है समागतानी। इसलिए भी इनकी रक्षा कीजिए, भी देवता लोग, आप लोग अप्रमादी हो कि इनकी क्या कीजिए, आप रक्षा कीजिए। तस्माही ने रखा था आपका मकता। और ये अवसर भी है, अवसर भी है ना, इसलिए भी उनको भगवान उनको क्या दिला रहे हैं, ये उनके
पुण्य कर्म जो मनुष्य ने जो पुण्य कर्म किए उनके लिए, मनुष्य ने जो अपनी मैत्री में उनको सहभागी किया है, उसके लिए भगवान होता है। तो ये उनको बताई गई एक गाथा है। इस गाथा से हमने भी ये एक सबक लेना चाहिए कि हमें भी जब किसी के प्रति द्वेष हो या किसी और मनुष्य के प्रति द्वेष हो या कुछ भी व्यक्ति हो, तो हमने भी लोगों के पुण्य कर्म किसी और के द्वारा नहीं तो याद करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है स्मरण करा। तो इसलिए सब बताया गया है कि मित्रं करो मनुष्य प्रजा, मैत्री कीजिए आप लोग, मैत्री कीजिए। इस मैत्री क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यकता इन मनुष्य लोगों को दीवा। तो ये थी हमारी दो गाथा। अब ये जो हमने गाथा देखी, ये वाली गाथा सबसे पहली कोटि सप्त सहसु चक्क वाले सु, ये गाथा आप नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा अपने सुत्ता में। ठीक है, कोटि सप्त सहसु नहीं बोलेंगे तो भी बोलेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि सब समझते हैं। ये गाथा भी नहीं बोलेंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि आह्वान अगर तब जब आप परित्राण में, क्योंकि पहले आह्वान हो गया, अगर आपने आह्वान किया तो ये गाथा भी नहीं बोले तो भी चलेंगे, और ये गाथा भी नहीं बोले तो भी चलेगा तस्मा। पर फिर भी ये बताना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार हमें आवश्यकता होती है इस गाथा की। तो से में आपदा विपदा होती है, तब देवताओं को भी याद करके उन्हें भी पुण्य कर्म याद दिलवाना पड़ता है। तो ये तीन गाथा का हम आप समझे। नेक्स्ट क्लास से हमारा सही मायने में, अब तक क्या तो शुरू हुआ ही नहीं, सही मायने में तब तक नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।